कौवा, टुन्नू चिड़ा और कबूतर तीनों साइकिल पर गुड़ बेचने जाते। उनकी पत्नियां गन्ने के रस से दिन भर में गुड़ तैयार करती। वो बहुत मेहनती थी। जग्गू की मम्मी, मैंने सोचा है इस बार 2 खेत किराए पर ले लूं। क्या कहा? मैं तो एक खेत के गन्ने का गुड़ बनाने में ही थक जाती हूँ और तुम 2-2 खेतों का सोच रही हो। गौरी बहन, थक तो मैं भी बहुत जाती हूँ, पर क्या करूँ, 4 बेटी है, इनकी खातिर सब भूल जाती हूँ। 2 खेत होंगे तो 4 पैसे ज्यादा ही कमेंगे। रानो बहन, आपके अंदर हिम्मत बहुत है, वरना एक खेत का काम ही थका देता है। वो तीनों ऐसे बातें कर अपने अपने खेतों से गन्ने काटती है और अपनी बैलगाड़ियों को गन्नों से भरकर घर लाती है और रात होने तक गुड़ बनाती है। सुबह होते ही उनके पति दूर गाँव में गुड़ बेचने चले जाते हैं। मीठा मीठा गुड़ ले ले, ताजा ताजा गुड़ वाला, स्वादिष्ट स्वादिष्ट गुड़ ले ले। गुड़ वाला ताजी ताजी गुड़ ले ले, एकदम शुद्ध गुड़ ले ले। वो तीनों ऐसे अपने अपने गुड़ लेकर मंडी में बैठे थे। तब एक बनिया पक्षी टुन्नू चिड़े के पास आता है और उसका गुड़ खाकर देखता है। अरे, आपका गुड़ तो बहुत स्वादिष्ट है, मेरी किराने की दुकान है, सारा गुड़ ले लूंगा, जरा रेट सही सही लगा दो। बनिया जी, आप 1 किलो गुड़ पे 5 रुपए कम दे दें, मैं अभी सारा गुड़ आपकी बैलगाड़ी में रख देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे किलो पे 10 रुपए चाहिए, राजी हो तो रख दे, वरना और भी गुड़ वाले हैं, उनसे खरीद लूंगा। टुन्नू चिड़ा थोड़ी सोच में पड़ता है और फिर सारा गुड़ उस बनिए की बैलगाड़ी में रख देता है। वो उसे पैसे देकर चला जाता है। क्या बात है टुन्नू चिड़े, आज तो आते आते ही तुम्हारा सारा गुड़ बिच गया। हाँ कालू कौवे, एक बनिया सेठ आया था, वो मेरा सारा गुड़ ले गया, बोल रहा था अपनी दुकान में बेचेगा। ऐसे टुन्नू चिड़ा खुशी खुशी घर चला जाता है। रानो चिड़िया उसे दूसरे खेत का विचार बताती है। टुन्नू भी राजी हो जाता है। वो साहूकार से बात करने जाते हैं और दूसरा खेत भी किराए पर ले लेते हैं टुन्नू जी, आप गंगा पार वाले जंगल से गन्ने की पौध लाना, सुना है वहाँ के गन्ने बहुत रसीले होते हैं और मोटे भी, उनसे हमें ज्यादा मुनाफा होगा। फिर टुन्नू चिड़ा ऐसा ही करता है। वो सुबह सवेरे ही गंगा पार वाले जंगल निकल जाता है और गन्ने के पौध लाता है। वो दोनों पति पत्नी अपने खेत में गन्ने बो देते हैं। समय के साथ गन्ने की फसल तैयार हो जाती है। रानो चिड़िया, अब एक मजदूर रख लो, 2-2 खेतों का काम आप अकेले से नहीं संभलेगा। गौरी बहन, मैं कर लूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो मजदूर भी रख लूंगी। अभी तक तो सब ठीक ठाक है, अब रानो चिड़िया अपने खेतों पर सबसे पहले जाती और दोगुने गन्ने काट कर लाती। वो जरा भी आराम नहीं करती, दोगुना गुड़ बनाती। टुन्नू का मुनाफा भी बढ़ने लगा था। अब टुन्नू ने गुड़ बेचने के लिए एक मोटर बाइक भी खरीद ली थी। रानो जी, अब तो मेरे जरा भी पंख नहीं दुख, मोटर बाइक जो है यूँ जाता हूँ और यूँ आ जाता हूँ। आप चाहे तो कितना भी गुड़ बना सकते हो, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बोलकर टुन्नू चिड़ा अपनी मोटर बाइक उठाता है और गुड़ भरकर वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया अपनी बेटियों के साथ खेत पर चली जाती है। वो सब खूब मेहनत करते और ढेर सारे गन्ने काट कर लाते। अब टुन्नू चिड़ा दिन में 2 बार गुड़ बेचने जाता। रानो बहन, आपने दूसरा खेत लेकर बहुत अच्छा काम किया है। कालू बता रहा था तुम्हारी कमाई एक दिन की 10,000 रुपए तक हो जाती है। हाँ गौरी बहन, सब मेरी बेटियों की किस्मत का है, तभी तो मैंने ये सब सोचा। अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सारी मेहनत रंग लाई। ऊपर वाला करे तुम हमेशा खुश रहो, आखिर इस जंगल की सबसे मेहनती चिड़िया हो। ऐसे उनके दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। फिर एक दिन टुन्नू चिड़ा गुड़ बेचने अपने गांव जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक जमींदार से होती है, जो किसी समय उसकी बेटी को पसंद किया करता, लेकिन जब वो बहुत गरीब था। अरे वाह टुन्नू, तेरे पास मोटर बाइक, लगता है किराए पर लाए हो। नहीं नहीं अंकल जी, ये तो मेरी खुद की मोटर बाइक है। गुड़ का बहुत अच्छा कारोबार है मेरा, एक दिन के 10,000 रुपए कमा लेता हूँ। 10,000 का सुन के तो जमींदार चौंक जाता है।
अच्छा, तो मेरी बेटी सुंदरी का हाथ मांगने आए हो। मैं तैयार हूँ। सुंदरी बेटी, जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया है। सुंदरी चिड़िया तो टुन्नू चिड़े को देखकर खुश हो जाती है और शादी के लिए तुरंत ही तैयार हो जाती है। टुन्नू चिड़ा भी कुछ नहीं बोलता। मंदिर में शादी भी हो जाती है। वो उसे अपने घर लेकर आता है। टुन्नू जी, ये पक्षी कौन है? आप किसको लेकर आ गए? रानो, ये मेरा पहला प्यार है जिससे मैंने आज शादी कर ली। रानो चिड़िया को तो धक्का सा लगता है। वो सहम जाती है। टुन्नू जी, आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। जो मेरी सौतन ले आए। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं चली जाऊंगी। रानो चिड़िया अपना सामान बांध लेती है। दो बेटी उसके साथ चली जाती है तो दो अपने पिता के साथ रहना चाहती है। रानो घर से चली जाती है। टुन्नू चिड़ा तो उसे एक बार भी घर से रोकने की कोशिश नहीं करता। पति जी, आपने एक बार भी नहीं बताया आपकी शादी हो गई है, पर कोई बात नहीं, अब तो वो चली गई है, मुझे क्या, हम और भी आराम से रहेंगे। ऐसे समय गुजरता गया। सुंदरी कवि को गुड़ बनाना नहीं आता था। उसकी दो बेटियां काम को संभाले हुई थी। समय के चलते उनकी शादी हो जाती है, लेकिन उनके जाने के बाद टुन्नू का काम बिल्कुल ही बंद हो जाता है। उसका गुड़ कोई नहीं खरीदता। सुंदरी, अब तुम कैसा गुड़ बनाती हो? कोई भी नहीं खरीदता। मोटर बाइक का तेल का खर्चा भी नहीं निकलता। पति जी, मैं बहुत अच्छा गुड़ बनाती हूँ। बाजार में ही मंदी होगी तो मेरा क्या कसूर। ऐसे टुन्नू चिड़ा अपनी मोटर बाइक पर चला जाता है, मगर थोड़ा भी गुड़ नहीं बेच पाता। वो सारा गुड़ लेकर वापस आता है। ये क्या पति जी, घर में राशन का एक दाना भी नहीं है और आप खाली पंखी आ गए। हम क्या खाएंगे? कहाँ से लाता? 1 किलो गुड़ भी नहीं बेचा। जैसा लेकर गया था वैसा ही रखा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम भूखे मरेंगे। मुझे क्या सुना रहे हो? भूखे मरोगे तुम? मैं तो चली अपने मायके। ना सुंदरी जी, ऐसा ना करे, तुम मेरी दूसरी पत्नी हो। तुम भी चली गई तो मैं कैसे रहूँगा? मैं कोई दूसरा काम कर लूँगा, लेकिन मुझे छोड़कर कहीं न जाओ। कान खोल के सुन लो, तुम भी मेरे दूसरे पति हो। मेरा पहला पति नशेड़ी गंजेड़ी और अब तुम ठहरे बेरोजगार। इतनी गरीबी में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तो चली। ऐसे सुंदरी टुन्नू को छोड़कर चली जाती है। वो तो बिल्कुल ही अकेला हो गया था। उसे रानो चिड़िया की बहुत याद आ रही थी। वो ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है और उससे माफी मांगते हुए सब बता देता है। प्लीज रानो जी, घर चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। टुन्नू जी, अब कुछ भी क्यों न हुआ हो, गलती सब आपकी थी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब आप लौट जाएं और कभी दोबारा मेरे पास मत आना। रानो, मैं अकेला हो चुका हूँ, जी कर क्या करूँगा? मैं मर जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे बिना जिंदा भी नहीं रहूँगा। मैं जा रहा हूँ मरने। रानो चिड़िया तो अभी भी उसे अपना पति मानती थी। वो ऐसी बातें सुनकर घबरा जाती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। टुन्नू तो फूट फूट कर रोए जा रहा था। आप ऐसे रोना बंद करें, जो हुआ सब भूल जाओ और कभी भी मरने की बात न करना। ऐसे रानो चिड़िया अपने पति के साथ उसके जंगल लौट जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, पति पत्नी का रिश्ता ही सबसे गहरा होता है। किसी तीसरे की वजह से अपने रिश्ते को ना तोड़ें, वरना पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। आपका धन्यवाद।